ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑपोजिट, ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं सारा, ठीक है। ओके, डायरेक्शन देख लीजिए आपने, क्या करना होता है, V क्रॉस P, V क्रॉस P, V क्रॉस P, V क्रॉस P है ना, तब के डायरेक्शन देगा आपको फोर्स। पॉजिटिव के लिए सेम, नेगेटिव के लिए ऑपोजिट, सही है। काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि फोर्स कहां लग रही है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, सही है। ठीक है भाई, ओके। अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई? हीलियम, डबल आयनाइड हीलियम एटम, ठीक है। बीटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है ना। मास भी क्या होता है? सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज भी सेम एज दैट, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है? प्लस ई चार्ज, मास प्रोटॉन के बराबर, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन मैंने बोल दिया था आपको, हो गया था ये क्वेश्चन हमारा। क्या हुआ था इसमें बोलो? एक जगह से 4 पार्टिकल्स को रिलीज किया गया है, ए बी सी डी फिगर देख के बताना है कि कौन सा पार्टिकल होगा ना, कौन सा अल्फा है, कौन सा न्यूट्रिनो है, कौन सा न्यूट्रॉन है, कौन सा बीटा है, कौन सा प्रोटॉन है, सही है। तो बोलो भाई V क्रॉस B, बोलो पार्टिकल जाना इधर, V क्रॉस B बोलो, फोर्स लगना चाहिए इधर, यानी कि पॉजिटिव है तो इधर फोर्स लगेगा, जो इधर चला गया वो नेगेटिव रहा होगा, तो A हो गया नेगेटिव, A इज बीटा पार्टिकल, सही है भाई। Here is the marker, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ओके। सुनो, जो सीधा सीधा चला गया, जो डिफ्लेक्टिंग हुआ उस पे चार्ज क्या होगा? 0, सही है। अब यहां आ गए तो बोलो रेडियस एक की कम है और एक की रेडियस ज्यादा है, तो बोलो रेडियस किसकी ज्यादा होगी, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बोलो R इज इक्वल टू mv बाय सेम वेलोसिटी से पेगा, तो वेलोसिटी है सेम, है ना। बोलो मास 4m और चार्ज 2e, तो बोलो ये 2 बन जाएगा, तो बोलो 2mv बाय be हो जाएगा। प्रोटॉन के लिए कितना है? mv बाय be, और अल्फा पार्टिकल के लिए डबल, यानी कि जिसकी रेडियस डबल है ये अल्फा पार्टिकल है और ये प्रोटॉन है, सही है भाई। ओके, अब आपसे सीधा सीधा ये पूछ सकता है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, तो बोलो अल्फा पार्टिकल की m अल्फा b अल्फा बाय b q अल्फा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन nt vp बाय b q p, सही है। वैल्यू पुट करेंगे, रेशियो लेंगे, आंसर आ जाएगा, सही है। बोलो प्रोटॉन की रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब अल्फा की रेडियस बनेगी, यानी कि अल्फा की रेडियस डबल है प्रोटॉन से, सही है ना। ओके, इफ फोर्स ऑन ए चार्ज इज 0, अब मान लो कि भाई आपने बोल दिया कि एक मैग्नेटिक फील्ड या एक रीजन में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पे फोर्स 0 है। बोलो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स होता था b q b sin थीटा, सही है। कह रहा है कि फोर्स 0 है उस पे, तो 0 होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं भैया? मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है तो फोर्स लगेगा ही नहीं, चार्ज 0 है तो भी फोर्स लगेगा ही नहीं, वेलोसिटी 0 है तो भी फोर्स लगेगा, या फिर साइन थीटा 0 है तो फोर्स नहीं लगेगा, सही है ना। बोलो फोर्स का वो वेक्टर वाला फॉर्मूला क्या होगा? q v क्रॉस, याद आ गया? बोलो ये और ये, इन दोनों के बीच का एंगल ही तो साइन थीटा है, q इनटू v b साइन थीटा, सही है। तो अगर साइन थीटा 0 है, यानी कि अगर थीटा क्या है? 0 डिग्री, या फिर थीटा क्या है? 180 डिग्री, सही है। थीटा 0 होगा तो भी साइन थीटा 0 हो जाएगा, ये 180 डिग्री है तो भी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में अगर एंगल 0 है तो फोर्स नहीं लगेगा, और उन दोनों के बीच में एंगल अगर 180 डिग्री है तो भी फोर्स नहीं लगेगा, सही है। फोर्स और चार्ज पार्टिकल 0 के लिए 4 कारण है, b0 q0 v0 है, sin थीटा 0, sin थीटा 0 में या तो थीटा 0 या थीटा 180 डिग्री, सही है भाई। कोई दिक्कत? कॉमन सेंस हो गई ना, ये बार बार पढ़े हो जाएगा, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। इफ ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भैया आपके पास ना यहाँ पे, यहाँ तक कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इस पॉइंट, इस जगह से, इससे यहां से मैग्नेटिक फील्ड का रीजन चालू होता है, सही है। मान लो 2 मैग्नेट रखे हुए हैं, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, यहां तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करते करते इधर आ रहा है तो क्या होगा? बोलो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उस पर फोर्स लगने लगेगा। बोलो इस एरिया में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो कोई फोर्स नहीं, जैसे ही वो इधर आएगा उस पर फोर्स लग जाएगा। कितना फोर्स लग जाएगा? b q b sin थीटा। अब बोलो कैसे कर रहा है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर करता है, पार्टिकल है q चार्ज का, v वेलोसिटी से यहां घुस गया, यहां तक कोई फोर्स नहीं था, सीधी सीधी लाइन में चलते हुए आ रहा था, जैसे ही यहां घुसा
क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। कौन सा, v क्रॉस b डायरेक्शन में, क्यों v क्रॉस b, b क्यू साइन थीटा, v क्रॉस b फोर्स इधर लगेगा, मतलब फोर्स इधर लगेगा मतलब ये ऐसे घूमेगा, मतलब ये ऐसे घूम जाएगा, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा और फिर यहां पे जैसे पहुंचेगा, यहां पे पूरा चक्कर तो काट नहीं सकता। बोलो भाई, क्या पूरा चक्कर काट सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि यहां पे आते ही वापस जैसे यहां पे सेमी सर्कल काट के यहां आएगा, बाहर निकल जाएगा। यस और नो? ठीक है, ठीक है, तो वो यहां से चला जाएगा। अब ये क्या क्या कह रहा है आपको, आपसे ये पूछ रहा है कि रेडियस कितनी होगी। रेडियस तो उतनी होगी भाई जितनी वैसे होती है, हमेशा होती है, कितनी, mv बाय v, सही है ना। बोलो कैसे निकाला था हमने, बाहर वाला फोर्स इक्वल टू अंदर वाला फोर्स, अंदर वाला फोर्स है b क्यू b sin थीटा, वो 90 डिग्री हो गया तो sin 90 बन हो जाएगा, b क्यू b इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, वैल्यू पुट करी, r का वैल्यू आ गया mv बाय v, ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैं कहता हूं ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये सर्कल की रेडियस, उसका सर्कमफ्रेंस का आधा है, 2 पाई आर होता है पूरा, तो आधा पाई आर, सही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पाई आर, आर का वैल्यू सही है। अच्छा और क्या पूछ रहा है आपसे, और आपको पूछ रहा है टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, नहीं नहीं, टाइम स्पेंड कितना हुआ, टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा है, टाइम कितना लगाया मैग्नेटिक फील्ड में। मैं कहता हूं टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना था, पाई आर बाय वी कर दो, तो पाई आर बाय वी हो जाएगा, काट दो के पाई एन बाय वी हो जाएगा, सही है। चेंज इन स्पीड क्या होगा, जीरो, भाई स्पीड में तो चेंज होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो फोर्स लगा है वो किधर लगा है, स्पीड के परपेंडिकुलर, स्पीड के परपेंडिकुलर, जब भी स्पीड के या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, ओनली डायरेक्शन, सही है। तो यहाँ पे स्पीड चेंज, सही है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v स्पीड इज इक्वल टू 0, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी की बात कर रहा है वो, क्या आएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, मैं कहता हूं ये i कैप है, ये माइनस i कैप हो जाएगा। बोलो इनिशियल वेलोसिटी v i कैप, फाइनल वेलोसिटी माइनस v i कैप, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा, माइनस v i कैप फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 2v i, तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, सही है। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2v, इसका मैग्नीट्यूड बोलो ना 2v है, सही है। डिस्टेंस बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, जिस पॉइंट पे एंट्री ली थी और जिस पॉइंट पे एग्जिट किया है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, बोलो 2r होगा ना भाई, डायमीटर हो गया एक तरह से ये, तो ये कितना होगा 2r, r पता है mv बाय v क्यू, तो 2 इंटू mv बाय v क्यू, सही है। सॉरी, अब देखो 11th क्लास कुछ बेसिक बेसिक चीजें याद होंगी आपको, बेसिक चीजें जो मैं बहुत बहुत बार चिल्लाया हूं 11th में, वो वाली, ठीक है। 2 पार्टिकल्स, 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 प्रोटॉन enters a region of magnetic field, ठीक है भाई, 2 पार्टिकल, एक तो अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन, सेम चार्ज है दोनों का, ठीक है। enters a region of magnetic field perpendicularly as shown below, फोटो दिखाया जाएगा आगे, ठीक है। तो 2 पार्टिकल एक ही जगह पे घुसते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, सही है। फाइंड रेडियस ऑफ अल्फा बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन, भाई ये तो आंसर आता है, 2 आ जाएगा आंसर, है ना, अल्फा की रेडियस डबल होती है प्रोटॉन वाली से, तो यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। एंड टी अल्फा बाय टीपी, टी अल्फा बाय टीपी 2 आएगा, सोच लो, डिपेंड करता है इन पार्ट्स पर, क्या है ये पार्ट्स, इफ बोथ पार्टिकल्स एंटर विद सेम स्पीड, दोनों पार्टिकल सेम स्पीड से एंटर कर रहे हैं, यानी कि दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम, तो बोलो ये तो आंसर पता है 2 टी अल्फा बाय टीपी, ये निकालना पड़ेगा, क्या होता है बोलो, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी बट इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक चार्ज, सही है, तो ये निकालना है आपको। अच्छा पहला पार्ट हो गया सेम स्पीड के साथ, दूसरा कह रहा है सेम मोमेंटम,
सेम मोमेंटम है दोनों का, मतलब मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तब क्या होगा, रेडियस का रेशियो और टाइम पीरियड का रेशियो। और तीसरा कह रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी होगी तब क्या होगा। सही है, फोटो देखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन एंटर करते हैं, ऑब्वियसली ये ऐसे घूम जाए, है ना। ऊपर जस्ट इससे जस्ट पहले वाला थ्योरेटिकल पोर्शन था, वो वाले रिजल्ट लगेंगे। लेकिन क्या कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट है सेम स्पीड वाला, दूसरा है मोमेंटम, तीसरा सेम काइनेटिक। सही है, ठीक है, ओके। फिर कह रहा है डी में रिपीट ऑल एबीसी इफ दे आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिफोर एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये भी बताऊंगा इसका क्या मतलब। देखो भाई, सबसे पहले तो आर अल्फा क्या होगा, एम अल्फा बी अल्फा बाय बी क्यू अल्फा। सही है, ओके। रेडियस ऑफ प्रोटॉन एमपी वीपी बाय बी क्यूपी। सही है, आर अल्फा बाय आर पी करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। बोलो दोनों का स्पीड सेम है ना, ए पार्ट में स्पीड सेम है, तो क्या करेंगे, बी अल्फा और वीपी सेम है तो ये कट जाएंगे, बी और बी सेम है तो ये कट जाएंगे। एम अल्फा एमपी से घटेगा 4 पे, और क्यू अल्फा क्यूपी से घटेगा 2 पे। सही है, तो कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 2/1। सही है, बस वैल्यू पुट कर देनी है, और क्या है ना। मास ऑफ अल्फा क्या लिखोगे, 4mp, है ना, और चार्ज ऑफ अल्फा 2qp या 2p। सही है, अच्छा। टाइम पीरियड ऑफ अल्फा और टाइम पीरियड ऑफ पी, बोलो कितना टाइम लगा रहे हैं ये, टाइम पीरियड बोलो मैं, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। बोलो प्रोटॉन भी जाएगा ऐसे, और बोलो अल्फा पार्टिकल जाएगा ऐसे, तो बोलो दोनों ने कितना टाइम स्पेंड किया। मैं कहता हूं टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम स्पेंड। तो टाइम ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा, बोलो टाइम ऑफ अल्फा डिस्टेंस पाई आर अल्फा डिवाइड बाय बी अल्फा। ऐसे ही टीपी हो जाएगा, कर देना वैल्यू, क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा। सही है, ओके। फिर क्या था दूसरे पार्ट में, सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम गिवन है। ठीक है भाई, मोमेंटम सेम गिवन है, तो देखिए मैं कहता हूं मोमेंटम सेम है, यानी कि पी अल्फा इज इक्वल टू पी प्रोटॉन। सही है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। सही है, ओके। मास ऑफ अल्फा क्या होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ये कट जाएगा। सही है, तो बोलो 4v अल्फा इज इक्वल टू vp। बोलो v अल्फा और vp में रिलेशन पता चल गया। अब बताओ रेडियस का रेशियो निकाल दोगे, m अल्फा v अल्फा बाय b q अल्फा mp vp बाय b q p। क्या आएगा, क्या काम होगा इसके, सोमवार को, ठीक है, काम हो जाएगा गाँव के अंदर। तो आर अल्फा के लिए क्या होगा, एम अल्फा बी अल्फा बाई पी क्यू अल्फा, एम पी वी पी बाई बी क्यू पी। बी अल्फा बी पी का रिलेशन है, यहाँ पुट करो, आर अल्फा आर पी का रेशियो आ जाएगा। ऐसे ही टी अल्फा और टी पी का आ जाएगा आंसर, हो जाएगा। सिमिलरली सेम काइनेटिक एनर्जी है, तब क्या करोगे, तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी लिखो, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम प्रोटॉन वी प्रोटॉन का स्क्वायर। वहां पे बी प्रोटॉन और बी अल्फा में रिलेशन आ जाएगा, फिर से एक फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब रेडियस का रिलेशन आ गया, तो टाइम पीरियड का रिलेशन आ जाएगा अगले फॉर्मूले में पुट करके। सही है,
काम करेगा, ठीक है। सेकंड, ठीक है। और फोर्थ, थर्ड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ दे आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल कह रहा है। अब ये जो पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाना है, इसका क्या खेल होता है? मैं कहता हूं एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है, ठीक है। उस पोटेंशियल डिफरेंस में पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया जाता है, ठीक है। तो जितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना कि कोई भी पार्टिकल अगर आपको गिवन है तो उसके चार्ज को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, यही उसकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ऐसे पुट करके आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? वेलोसिटीज का रेशियो निकालेंगे, तो फॉर्मूला पुट करेंगे। समझ में नहीं आया? सही है। ए बी सी और फिर डी पार्ट कैसे करना है, कर लोगे? अब ये क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको, यू हैव टू डू इट एज ए होमवर्क, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सॉल्व आप आराम से करोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है कि सॉल्व ना हो सके। क्या कह रहा है? मास m चार्ज q वाला पार्टिकल, मास 2m चार्ज 2q वाला पार्टिकल, ठीक है। इनको ऐसे मारा, मारा, क्या होगा? ये ऐसे चल पड़ेंगे। जैसे ही इनके पास वेलोसिटी आएगी, ये घूमना चालू करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो फोर्स लगेगा और वो घुमाने वाला लगेगा, सही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2v है। आपसे क्या क्या पूछ रहा है? टू पार्टिकल्स प्लेस्ड नियर ईच अदर आर फ्लिक्ड एट द सेम टाइम, ठीक है। फ्लिक्ड एट द सेम टाइम, फ्लिक्ड एट द सेम टाइम। फाइंड मैक्सिमम गैप बिटवीन द पार्टिकल्स। मैक्सिमम गैप निकालना है पार्टिकल के बीच में, डिस्टेंस कितना होगा? इफ चार्ज ऑन बोथ इज नेगेटिव, चार्ज ऑन 2q इज नेगेटिव। तो पहला पार्ट करते हैं, चार्ज ऑन बोथ इज पॉजिटिव, दोनों में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज, बोलो v क्रॉस b, क्या इधर फोर्स लगेगा? v क्रॉस b, क्या इसमें इधर फोर्स लगेगा? दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, ठीक है। इसका रेडियस अलग डबल होगा, इसके रेडियस, इसका रेडियस डबल, इसका रेडियस, दोनों का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। दोनों का स्पेसिफिक चार्ज यानी चार्ज बाय मास दोनों का सेम है, q बाय m, q बाय है ना दोनों का, सही है। तो दोनों का बराबर रहेगा, मतलब जब ये आधा घूम चुका होगा तब ये भी आधा घूम चुका होगा। तो बोलो इसकी रेडियस इतनी है, इसकी रेडियस इतनी है, मैक्सिमम गैप कितना होगा? इतना होगा। और ये डिस्टेंस कितना है? यस, बड़े के डायमीटर में से छोटे वाले का डायमीटर घटा, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव है, मतलब ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये इधर चल पड़ेगा, टाइम पीरियड विल बी सेम। तो बोलो जब ये यहां पहुंचेगा तब ये वाला यहां पहुंच जाएगा, तब डिस्टेंस कितना होगा? बोलो इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर, तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा, सही है। बोलो mv by bq, mv by bq कर आगे, ठीक है। You will do this in the next, पढ़ के आइए।